बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने भी मेरी तरह घर पे प्याज ग्रो किए हुए हैं तो आप अभी भी अपने पौधों को कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बेहतर होगा कि आपके पास अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जैसे किसी किस्म की भी गोबर की खाद आपके पास मौजूद है, तो आप अभी भी अपने पौधों को दे सकते हैं, क्योंकि अभी इनको हार्वेस्ट करने में तकरीबन 1 माह पड़ा है। वैसे मार्केट में दोस्तों जो नया प्याज है अभी कच्चा है, वो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में जो प्याज लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कच्चा प्याज जो है ना मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो अभी भी आप अपने पौधों को प्याज को जो दोस्तों कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बेहतर होगा कि आप दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें, जैसे गोबर की खाद है। मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, ये नरम और सॉफ्ट गोबर की खाद बहुत जल्दी दोस्तों आपके पौधों के ऊपर असर करेगी। तो एक तरह से आपके पौधों की जो गोडी भी हो जाएगी, तो और गोडी जब होगी तो ये नीचे मिट्टी में जब मैश होगी तो दोस्तों आपके पौधों को फ़ौरी ताकत मिलेगी, तो आपके पौधे जल्दी ग्रोथ पे आएंगे। तो आज हम इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने पौधों को ये गोबर की खाद देने चले हैं। पहले हम ऐसे करेंगे कि इस गोबर की खाद को अच्छी तरह अपने इस कंटेनर में बिखेर देंगे, और उसके बाद हमारे पास ये कांटा होता है जो चम्मच, इससे हम इसकी गोडी कर देंगे। तो इस चम्मच की वजह से जब हम गोडी करेंगे तो ये अच्छी तरह हमारे पौधों की जड़ों में चली जाएगी, और बहुत आसानी से दोस्तों ये पौधे हमारे ऑब्ज़र्व कर लेंगे। तो इस तरह 2 काम हो जाएंगे। एक तो हम गोबर अपने पौधों को दे देंगे, यानी कि उनको उनकी खुराक मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों, हमारे पौधों की गोडी नहीं हो सकी थी काफ़ी देर से, तो हम दूसरा काम इस चम्मच से गोडी का लेने वाले हैं, जो बहुत ही आसानी से हो जाता है और अच्छी तरह जो है ना खाद को भी मिक्स कर देती है। ये जो होता है ना कांटा। दोस्तों, हमारे इन प्याज के पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुतासर हुई, क्योंकि इसमें एक और चीज़ दोस्तों ग्रो हो चुकी थी सॉरी दोस्तों, ये जो पालक होती है इसके सीड इसमें ग्रो हो गए थे। तो पालक आपको पता है कि वो नीचे तक जो इसकी जड़ें चली जाती हैं, तो वो नीचे तक जो है ना मिट्टी से खुराक हासिल कर लेती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पौधों जो है ना प्याज इसके पौधे जो है ना मुतासर हुए, इनकी ग्रोथ रुक गई। तो जैसे ही दोस्तों हमने पालक को यहाँ से रिमूव किया, मैंने वीडियो में आपको दिखाया था मेरा ख्याल, तो इसको रिमूव किया तो दोस्तों हमारे पौधों ने दोबारा से जो है ना ग्रोथ लेना शुरू कर दी। तो इस तरह की जो ग्रोथ हमें चाहिए थी, जिस तरह की वो ग्रोथ हमें नहीं मिली। तो बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी कुछ पौधे ऐसे ग्रो हो जाते हैं जिनको उखाड़ने में ज़रा हमें मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी सेहत, जो पौधे हमने लगाए होते, जैसे हमने यहाँ पे प्याज दोस्तों लगाया था, तो प्याज की उतनी सेहत अच्छी नहीं थी कि जितनी पालक की, लश एंड ग्रीन थी, जिसको निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है, आप ही गार्डनर हैं, कि कोई भी पौधा आपके गार्डन में अगर उग आता है तो उसको निकालना हमारे लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो इस तरह हमारे साथ भी हुआ, तो हमने वो पालक रहने दी, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे पौधों की जो ना ओवरऑल ग्रोथ वो ज़्यादा मुतासर हुई। तो अब हम दोबारा जो है ना इसको गोबर की खाद दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जो 15-20 दिन या महीना एक पड़ा है, इससे हमारे पौधों की जो है ना फिर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और इससे जो हमारे जो पौधे हैं इनके नीचे बनने वाला प्याज, उसका साइज़ भी जो है ना बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बहुत करीब करीब प्याज लगे हुए हैं, तो इसकी गोडी करना कदरे जो है ना मुश्किल पेश आ रही है। ये देखें, यहाँ पे बहुत थोड़ी जगह है बीच में, तो हम लोग लालच कर लेते हैं कि यार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें पैदावार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हमें हासिल हों। इसी लालच की वजह से दोस्तों देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करते हैं, जो बाद में मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे देखें, तो ये यहाँ पे प्याज देख रहे हैं बहुत करीब करीब हैं, तो यहाँ से ये चम्मच है छोटा सा, इससे को भी चलाना दोस्तों मुश्किल हो रहा है। तो बस किचन गार्डनिंग में ऐसा ही होता है, जगह की कमी होती है, तो एक ऊपर से लालच होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम अपने गार्डन में ग्रो करें। तो ये सारी चीज़ें सामने जब हमें पेश आती हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों फिर भी हमने ना कुछ इसका जो है ना मिट्टी इसको नरम कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में इसकी ग्रोथ में और इजाफ़ा होगा।
प्याज की जो जड़ें होती हैं ये ऊपर ही होती हैं, ऊपरी मिट्टी में होती हैं, तो जिसकी वजह से अब जैसे हमने इसको गोबर की खाद दी है तो ये यहाँ से अपना काम शुरू कर देंगी और मज़ीद जो है ना जड़ें अपनी ग्रोथ पकड़ेंगी और हमारा जो प्याज है वो फिर से इंशाल्लाह अपनी ग्रोथ पे आ जाएगा। दोस्तों, गोडी के बाद अपने पौधों को पानी लाजमी दें, ताकि आपके पास टाइम बहुत कम है तो ये अपना काम जो है ना गोबर की खाद जो है वो जल्दी से इसमें मैश होना शुरू हो जाए और पौधे जो जब नमी होगी तो जड़ें जो है ना जल्दी से यहाँ से अपनी खुराक हासिल करेंगी। तो आप पानी जो है ना लाजमी अपने पौधों को दें गोडी के बाद।